वरिष्ठगण और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, ये पता ही नहीं चला कि ललित जी के भाषण का, उनके उद्बोधन का अंत था मुझे आमंत्रित करना या इसके बाद भी बोलेंगे। खैर, देखिए, किताब के बारे में इसकी जो, अगर हम इसके प्रकाशन की यात्रा की मैं बात करूं, तो जब ललित जी ने मुझे कहा कि एक किताब छापनी है, थोड़ी पतली सी रहे, तो क्या लगता है आपको भेज दूँ? तो मैंने कहा आज का जो ज़माना है और व्यंग का खास करके व्यंग की बात है, तो व्यंग को 100 पन्ने से कम में छापना, उससे पतली छापना ठीक नहीं होगा। कम से कम 100 पन्ने की किताब हम छाप सकते हैं। तो फिर इस तरह से आई किताब। और इससे पहले भी ललित जी की एक अभी जो इससे पुरानी जो किताब है, तो पांडे जी की दिलकश दुनिया, वो भी हमारे प्रकाशन से करके आई है। जहाँ तक स्वतंत्र प्रकाशन की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ इतना बढ़िया जो सभागार में सभी लोग उपस्थित हैं और जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है और सुन रहे हैं, लगभग कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में था, तभी मुझे बता दिया गया, तो इसका फायदा मैं उठा लेना चाहता हूँ। हम लोग अभी नए प्रकाशक हैं और 100 कुछ किताबें हैं जो हमने अभी प्रकाशित की हैं, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर हम अभी 2025 में जब विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में हम स्टॉल पर रहे, तो हिमाचल के अलग अलग इलाकों से और खास करके शिमला के रचनाकारों की पुस्तकें हमारे स्टॉल पर रखी, तो मुझे इससे ज़्यादा और प्रसन्नता नहीं होगी। जहाँ तक प्रकाशन का सवाल है, हम चूँकि इन्होंने बताया कि मैं खुद भी लेखन करता रहा और प्रकाशक बनने का ख्याल कैसे मेरे दिमाग में आया कि जब मेरा एक उपन्यास था, वो मैंने किसी प्रकाशक को दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कुछ अगर आप चाहें तो अग्रिम राशि भी मुझे भिजवा दें, तो मैंने वो भी कर दिया। इसके बाद जब किताब के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, PDF वगैरह बना, तो उन्होंने फिर कुछ धनराशि की बात मुझसे कही। तो मैंने कहा कि वो जो पहले आपने कहा था, मैंने भिजवाया था, उन्होंने कहा वो तो आवरण के लिए था ना, वो आवरण का जो डिजाइन बनाया है वो उसके लिए था। तो मुझे वो उस दिन मेरे अंदर मेरा प्रकाशक जो था वो जागा कि अब लगता है कि प्रकाशन करने की जरूरत है। क्यों हम, मतलब एक लेखक और प्रकाशक, आमतौर पे कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में खरबूजे और चाकू का संबंध होता है। जो प्रकाशक है वो हमेशा चाकू होता है, और खरबूजा चाहे चाकू के ऊपर आ जाए या चाकू खरबूजे के ऊपर आए, वो जो जख्मी होता है वो लेखक ही होता है। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए, इस अपने अनुभूतियों के बाद, पहली पुस्तक आने से पहले जब ललित जी ने मेरा उपन्यास विश्व पुस्तक मेले में लेने के लिए वे स्टॉल पे आए थे, उस समय इनको शायद जानकारी नहीं थी कि आगे आने वाले समय में ये हमारे अपने स्टॉल पे ही आएंगे। और जब अभी पिछला विश्व पुस्तक मेला गया, उस समय हमारा स्वतंत्र प्रकाशन का स्टॉल था, किताबें भी थी, और अच्छी बात यह है कि व्यंग्य की कई किताबें थी और ललित जी की किताब भी उसमें शामिल थी। तो इस तरह से अंकुरण हुआ, इस तरह से जन्म हुआ, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और अभी हम आकार भी ले रहे हैं। अगर यहाँ हिमाचल के रचनाकारों का सहयोग रहा, तो मैं ये जरूर आपको अभी इस मंच से, इस माइक से आपको ये वचन देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही सुखद अनुभूति आपको होगी, क्योंकि आप एक प्रकाशक नहीं, एक लेखक के साथ डील कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। हम लोगों ने निःशुल्क प्रकाशन योजना शुरू की थी और उसमें 50 किताबों का प्रकाशन किया है। और वैसे भी अभी भी जो हम किताबें प्रकाशित करते हैं, उसमें प्रकाशन के लिए तो कोई शुल्क नहीं लेते, और पुस्तक भी जो रचनाकार के लिए जो ऑथर डिस्काउंट है, वो हम 50% का देकर नहीं मारते हैं। मतलब आधी मूल्य पे पुस्तक जितनी प्रतियाँ चाहिए रचनाकार को, और प्रकाशन का कोई शुल्क नहीं। इस तरह से हम प्रकाशन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग मिल करके जितना और साहित्य की सेवा कर सकें, पढ़ाने की संस्कृति को और आगे बढ़ा सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज के कार्यक्रम में वंदना जी का भी, जिन्होंने इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया, ललित जी का भी, और आप सबका भी, जो मुझ जैसे छोटे से प्रकाशक का मौका मिला। बहुत